देखिए, ये तो समिति के निर्णय हैं, जो समिति ने निर्णय दिया उसके अनुसार ये कार्य हुआ। कहते हैं गलती से ही सीख लेने वाला इंसान समझदार कहलाता है, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा के केस में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाथरस की घटना आपको एक सबक देती है कि हर किसी पर आपको आंख बंद कर यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती है। यकीन करना व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। विदिशा सागर बाईपास पर गिरधर कॉलोनी के खाली प्लॉट में 1 लाख वर्ग मीटर का पंडाल लगा है। लोगों से भरे खचाखच पंडाल में चारों तरफ कीचड़ और बारिश का पानी में बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं। पंडाल में सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। 7 दिन तक चलने वाली कथा के चौथे दिन की इसकी समाप्ति की घोषणा हो गई थी। खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा था, रुकने वालों को और कथा श्रवण करने वालों को, बुजुर्ग लोगों को चलने में तकलीफ होती है, आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा पर ही पूरा विराम दिया जाएगा। पिछले 4 दिन से हो रही बारिश की वजह से कथा स्थल के आसपास अव्यवस्था हो गई है। पानी भरा है, कीचड़ हो गया है, जिस कारण से भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के हाथरस जैसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए कथा खत्म की जाती है। इस घोषणा के बाद आयोजकों ने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से संपर्क किया। उनके दखल के बाद अब कथा का समापन 6 जुलाई को होगा। हाथरस हादसे के बाद धार्मिक आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कथा, सत्संग जैसे आयोजनों को प्रशासन अनुमति देता है, मगर व्यवस्थाओं को बनाना किसकी जिम्मेदारी है, आयोजन समिति की या फिर प्रशासन की? कथा स्थल पर किस तरह के इंतजाम हैं? कुछ पॉइंट से वहां पर पूरे इंतजाम को जरा समझते हैं। कथा अनुमति पर बात करें तो पंडाल में बैठने की क्षमता 80,000 थी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा भीड़ वहां पहुंच रही। भीड़ पर आयोजन समिति और प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा। वही पंडाल वाटरप्रूफ है, लेकिन फिर भी वहां पर पानी भर रहा है। पंडाल में जितने लोग हैं उससे ज्यादा 4 गुना लोग बाहर हैं। जब बारिश हुई तो मिट्टी और पानी मिलकर के कीचड़ हो गया, लेकिन फिर भी लोग प्लास्टिक की बोरी पर बैठ कर के कथा सुनते रहे। 250 वॉलंटियर्स लगे हैं वहां, लेकिन भीड़ के अनुसार वो संख्या बहुत कम है। लगभग हर दिन 1 लाख लोग वहां पहुंच रहे हैं। अगर वहां भी भगदड़ मचती है तो संभालना मुश्किल है। कथा स्थल पर ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी, जबकि वहां बिजली के तार कीचड़ और पानी में डूबे दिखे। एसपी शुक्ला के अनुसार वहां लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात है। जहां कथा हो रही है वहां दोनों और 3 लेयर की सुरक्षा है। इसके अलावा वहां अस्थायी कंट्रोल रूम बना हुआ है और उसके साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी वहां पर हुई हुई है। समिति के सदस्यों के मुताबिक हाथरस हादसे के बाद से विदिशा कलेक्टर व एसपी लगातार आयोजन समिति से जुड़े लोगों पर कथा समाप्ति कराने की कोशिश में लग गए थे। उन्होंने कथा स्थल पर फैली अव्यवस्था का हवाला दिया। समिति में शामिल लोगों का कहना था कि ये प्रशासन द्वारा जानबूझकर अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। बारिश और हाथरस हादसे के बाद सुबह से ही माहौल बनाया जाने लगा कि कथा निरस्त होगी। यहाँ तक कि सागर बाईपास पर कई लोगों को बीच रास्ते से ही लौटा दिया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करने पहुंचे और उन्होंने कथा समाप्ति की घोषणा कर दी। हालांकि 2 जुलाई को खुद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल कथा स्थल पर पहुंचे थे और 3 जुलाई को विधानसभा बजट पेश करने के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में प्रहलाद पटेल ने ये मामला उठाया। उसके बाद कलेक्टर BK वैद्य, एसपी दीपक शुक्ला पर आयोजन स्थल पर पर्याप्त व्यवस्था कराने के निर्देश देते हुए कथा पूरे 7 दिन कराने के लिए कहा गया। बहुत अच्छी व्यवस्था करी, प्रशासन ने एलार्ट होकर व्यवस्था करा, विदिशा वालों ने बहुत दिन से व्यवस्था करी है। कथा दोबारा शुरू हो गई। प्रशासन को कथा स्थल पर इंतजाम के निर्देश दिए गए, लिहाजा प्रशासन ने क्रेन के जरिए पंडाल को सपोर्ट दिया ताकि तेज बारिश और हवा में पंडाल ना उड़े और व्यवस्थाएं न चरमराए। अगर इसी तरह राजनीतिक अप्रोच से हाथरस घटना के बाद ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो ये चिंता की बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।